हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दिन है आज मंगलवार और अभी जो है ना 7 बजने वाले हैं। तो मैं करीब 6:30 बजे जो है सुबह उठ गई थी, लेकिन वही है बेड से उठते उठते जो है ना 7 बज ही जाते। तो यहाँ पर बस अभी 7 बजने में 5 मिनट हैं और मैं जो है अपने लिए सबसे पहले जो है गर्म पानी करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के वही लेमन हनी वाटर जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि दी लेमन हनी वाटर नहीं पीना चाहिए क्योंकि ना जॉइंट में पेन होता है उससे, बट मैंने पहले काफ़ी पिया है तो मुझे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो और मुझे ना सुबह सुबह ये पीना अच्छा लगता है। मतलब एक बार को मैं सिंपल जो पानी होता है ना वो नहीं पी सकती, बट लेमन हनी वाटर मैं बहुत इजीली पी लेती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको पीती हूँ। और अब जो है पानी वगैरह पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो रात को जो है मैंने दही रखी थी जमाने के लिए, जो जम चुकी है उसको मैंने डाल दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर मैं अगेन पानी गर्म कर रही हूँ मम्मी जी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो है मदर इन लॉ आई हुई हैं। तो जिस दिन हम हरिद्वार से आए थे ना, उसी दिन जो है इवनिंग में मेरे देवर देवरानी के साथ वो भी आ गई थी। तो उन्होंने ना हमें सरप्राइज़ दिया। मतलब उनका ऐसा प्लान नहीं था, एकदम से हमें भी नाइट में ही पता चला कि वो भी उनके साथ आई हैं। और बस एक दिन तो वो दिव्या के घर रहीं, तो फिर आज वो यहीं पर हैं। तो यहाँ पर उनको पानी देने के बाद जो है ना सुबह की मैं चाय रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने लिए और उनके लिए चाय बनाई है। अभी सब सो रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ ना चाय लवर है, तो उनके साथ मैं भी वैसे ही चाय लवर बन गई हूँ। मतलब मैं पहले नहीं पीती थी, फिर शादी हुई उसके बाद सर्दियों के टाइम में ना हमारे यहाँ 5-5, 6-6 बार चाय बन जाती, तो बस वही आदत पड़ गई है। तो अभी भी सर्दियाँ आती है ना, तो फिर वही सारा शुरू हो जाता है कि हर 2 से 3 घंटे में ना चाय चाहिए होती है। तो चाय वगैरह पीने के बाद इधर जो है मैं बैंगन काटने लगी हूँ। नाश्ते में आलू बैंगन की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो ये बैंगन जो है हरिद्वार से ही आए हुए हैं। एंड मैंने वंशिका को भी उठा दिया था ना, तो वो मेरे पीछे बैठ के मुँह इसीलिए बना रही है क्योंकि मैंने उसको उठा दिया और उसको उठना नहीं था क्लास के लिए। और बच्चों में ऐसा होता है ना कि वेदांश की क्लास ना वंशिका से थोड़ा सा लेट शुरू होती है, तो फिर ये आपस में बोलते कि पहले उसको उठाओ, पहले उसको उठाओ, और बस यही चिढ़ उसको लगी हुई थी। एंड यहाँ पर जो है वंशिका को उठाने के बाद अभी ये बैंगन वगैरह मैं वॉश कर दूँगी। तो सुबह का पहला काम मेरा आज नाश्ता ही होने वाला है, क्योंकि वही होता है सबको पहले नाश्ता करा दो, क्योंकि घर के काम तो पूरा दिन ही लग जाता है, ये तो लगे रहते। नाश्ते का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वंशिका को मिल्क दे दिया है मैंने उठने के बाद। एंड यहाँ पर बैंगन में लगा दूंगी तड़का। तो आज जो है सूखे बनाऊंगी, जैसे सिंपल से सिर्फ लहसुन का और राई का तड़का मैंने इसमें लगाया है मस्टर्ड ऑयल में। और अब आलू बैंगन डाल के और जो बेसिक मसाला होता है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर एक अच्छा सा मिक्स देकर ना इसको ढक के पकाएंगे। और वहाँ की जितनी भी सब्जियाँ होती है ना हरिद्वार की, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। मतलब आप उसको सिंपल भी बनाओगे ना, लौकी भी इवन इतनी अच्छी बनती है ना वहाँ की, एकदम सॉफ्ट। तो मेरी ससुराल में लौकियाँ लगी हुई थी, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो इस बार भी मैं लेकर आई हुई हूँ। और ये कड़ी पत्ता भी मैं लेकर आई हूँ। तो बस इसको जो है ना मैं पत्ते अलग कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके ना धूप में सुखा दूँगी। और फिर इनको जो है जब ये सूख जाएंगे तो डब्बों में पैक करके रख दूँगी। तो इससे एक दिन पहले मतलब मंडे को हम लोग अपनी मौसी सास के घर गए थे, मम्मी जी की बहन के घर। तो वहाँ बहुत सारा कड़ी पत्ता हो रहा था, तो वहीं से ना मैं खूब सारा लेकर आ गई, क्योंकि यहाँ तो हम कड़ी पत्ता लेते हैं ना तो मतलब महंगा ही मिलता है और गमलों में ज़्यादा उगा हुआ नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सबके लिए रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी है। अब गरम गरम जो है सबको नाश्ता कराएंगे और उसके बाद जो है मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो सबको नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया है। तो नाश्ते के काम से जो है मैं निपट गई हूँ। और सबसे ज़्यादा मतलब टेंशन वाला काम होता है सुबह नाश्ते का ना, तो वो हो जाए तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ।
तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब सबसे पहले किचन की मैं क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे ही बर्तन हो गए थे। और जब मैं ससुराल गई थी ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि दी आप अपने मायके जाओगे क्या। तो मैं मायके भी गई थी, बट इतना ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई। मतलब जैसे कि मैं इवनिंग में गई और नेक्स्ट डे फिर मैं वापस आ गई थी ससुराल ही, तो मैं ज़्यादा नहीं रही मायके। और हरिद्वार के तो इस बार मेरे बहुत सारे राउंड लग चुके हैं, क्योंकि इस बार 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 जाना हो ही रहा है, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से। तो जब भी जाती हूँ तो मम्मी से ज़रूर मिलने जाती हूँ। हाँ, अब जो है थोड़ा सा रहना कम हो पाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ भी ऐसे जाना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो बस इसी वजह से मैं मम्मी से जो है ना मिल के आ जाती हूँ। जैसे इवनिंग में जाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे अपनी ससुराल चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अब रूम पे आ गई हूँ, रूम की क्लीनिंग वगैरह मैं करूँगी। एंड बेडशीट वगैरह जो है ना मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। अब जल्दी जल्दी से जो है मेरा जो काम होता है, जो हमारा डेली का वर्क रूटीन है, वो हम करेंगे। और घर में ही ना मॉर्निंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी दिन सुबह उठ के सबसे पहले अगर आप क्लीनिंग में लग जाओ ना, तो काम जल्दी निपट जाता है। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो, तो फिर पूरा जो है रूटीन बिगड़ जाता है, सारे काम जो है ना लेट हो जाते हैं। और हमारा क्या होता है कि जब मम्मी जी आती हैं ना, तो वही है, फिर गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। मतलब उठने का मन ही नहीं करता है, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती है। फिर उन्हीं बातों के बीच हम लोगों की कितनी बार की चाय हो जाती है, और फिर उसके बाद जो हमारे काम सारे लेट हो जाते। तो आज भी हमारे साथ ऐसा ही हो गया था। बहुत देर तक तो हम बातें ही करते रहे नाश्ते के बाद भी। उसके बाद फिर जो है मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू की है। तो झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ पूरे घर में, और अब जो है मैं हाथ से पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। तो डेली तो जो है इस तरीके से पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 बार मैं इस तरीके से पूरे घर में जो है ना बैठ के पोछा लगाती हूँ, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो हम लेडीज़ के पास मॉर्निंग से इतना काम रहता है कि हमारी एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, बट कभी कभी इस तरीके से भी जो है ना पोछा लगाना चाहिए, तो बहुत सफाई से लग जाता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है ना पूरे घर में पोछा लगा लूँ एकदम चमचमाता हुआ। अब घर का पूरा काम होने के बाद मैं बाथरूम में आ गई हूँ, क्योंकि बाथरूम क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और डेली जो है मैं अपने दोनों बाथरूम को क्लीन करती हूँ। तो अब एक बाथरूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, और अब ये दूसरा वाला बाथरूम है। तो बस इसका ये जो वॉश बेसिन वगैरह है, इसको मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो है बाथरूम का फर्श वगैरह मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो डेली तो मैं वो जो क्लीनर लेकर आई थी वो यूज़ नहीं करती हूँ, उसको तो मैं कभी मंथ में या वीक में यूज़ करती हूँ। बट लाइजॉल को थोड़ा सा मैं बाल्टी में डालती हूँ, और उसके बाद जो है ना पूरे जो बाथरूम का फर्श होता है उसमें डालकर, और ब्रश होता है ना कपड़ों वाला जिससे कपड़े धोते हैं हार्ड वाला, उससे पूरा फर्श जो है ना एक बार अच्छे से रब कर देती हूँ। तो जितनी भी गंदगी होती है फर्श पे ना वो निकल जाती है, तो बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं शावर ले लूँगी। हेलो एवरीवन, तो मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, और अब मैं थोड़ा सा फ्री बैठी हूँ, और इस फ्री टाइम में जो है आपको थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। तो बहुत खुश हूँ मैं कल से, क्योंकि कल जो है मेरे 20K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया 20K करने में। आपको पता है कि मुझे यूट्यूब पे 3 साल जो है होने ही वाले, एंड काफ़ी लंबी जर्नी है 20K तक पहुंचने की, क्योंकि लोगों के तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है ना। तो मैं खुश हूँ कि चलो 3 साल ही लगे, लेकिन 20K कंप्लीट हो गए हैं। और ये सब जो है ना आपके साथ के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सबको दिल से मेरा थैंक्स, सबको दिल से थैंक्स कि आपने मेरा इतना साथ दिया, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरीके से जो है ना मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो मैंने सोचा था कि 20K में भी मैं कोई सेलिब्रेशन करूँगी, लेकिन अभी जो है पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं 20K में कोई भी सेलिब्रेशन करूँ,
क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं आपके साथ ना कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस अभी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हाँ जल्दी ही मैं एक अच्छा सा जो है सेलिब्रेशन ज़रूर करूँगी। तो नेक्स्ट जो भी मेरा सेलिब्रेशन होगा, चाहे 25K में हो चाहे 30K में होगा ज़रूर। तो इसका मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। 20K का अभी बस ऐसा ही हो गया, तो इसके लिए दिल से सॉरी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से जो है आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे और हमारी ये जो सफ़र हम लोगों ने शुरू किया है, ये जो जर्नी है, इसे अभी हमें आगे और ले जाना है और 20K से भी आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो आई होप आप इसी तरीके से जो है मेरा साथ देंगे। हाल इस वाले ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर। और एक बार फिर दिल से आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स।